हरियाणा में क्या ग्राम पंचायतों पर सरकार को भरोसा नहीं रहा या फिर ग्राम पंचायतों में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए दिए जाने वाले पैसों के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब हरियाणा के ग्राम पंचायतों को विकास कराने के लिए पैसा साथ के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि पैसा विकास कार्य पूरा होने के बाद ही खाते में दिया जाएगा। ये बदलाव भले ही सरकार की नजर में ठीक हो, लेकिन अब पंचायतों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब इसका विरोध हो क्यों रहा है और सरकार को ये बदलाव क्यों करना पड़ा, आज की इस वीडियो में इसी पर पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा के पंचायतों के फंड के साथ बार बार सरकार नए नए एक्सपेरिमेंट्स क्यों करती है, क्यों कभी ई टेंडरिंग के नाम पर पंचायतों को मिलने वाले फंड पर सख्ती की जाती है और इस तरह की शर्तें रख दी जाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज से 2 साल पहले हरियाणा सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के पैसों को लेकर एक फैसला लिया गया था। यह फैसला था ई टेंडरिंग का। इसके तहत सरकार ने सरपंचों को 2 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्य ई टेंडरिंग से करवाने का प्रावधान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर के सरपंच सड़कों पर उतरे और खूब हो हल्ला भी हुआ। हालांकि पिछले साल ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस फैसले को पलटते हुए ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के काम करवाने का प्रावधान कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से नायब सरकार ने पंचायतों और सरपंचों के गुस्से को बढ़ाने वाला फैसला ले लिया है। ये फैसला है रूरल डेवलपमेंट फंड यानी कि HRDF के नियमों में बदलाव का। इस बदलाव के तहत हरियाणा सरकार ने अब पंचायतों के अधिकारों पर निदेशालय का पहरा बैठा दिया है। मतलब ये हुआ कि अब तक ग्राम पंचायत से लेकर एक्सियन स्तर के अधिकारी तक ही इस पूरी प्रक्रिया में अपनी चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब HRDF का पैसा डिमांड करते ही ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। क्या है ये 3 शर्तें? सबसे पहले आपको वो बताते हैं। शर्त नंबर 1, काम शुरू होने के बाद ही जियो टैगिंग वाले फोटो मुख्यालय को भेजने होंगे। शर्त नंबर 2, 50% काम होने पर ही भुगतान किया जाएगा। शर्त नंबर 3, पूरा काम होने के बाद मुख्यालय को ब्यौरा भेजने के साथ ही जियो टैगिंग वाला फोटो भी भेजना पड़ेगा। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही काम करने वाली एजेंसी के बिलों का सत्यापन मुख्यालय से किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की ओर से विकास कार्य के बिल HRDF के अकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। इसके बाद सीनियर अधिकारियों के जरिए ये बिल HRDF के MD के पास जाएंगे और इसके बाद ही ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब पूरा काम होने के बाद ही पूरा पैसा मिलेगा। पहले जहां काम शुरू होते ही पैसा सरपंच उठा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले काम होगा, उसके बाद दाम मिलेगा। इस बदलाव के अलावा एक और बदलाव किया गया है, वो है एस्टिमेट मंजूर करने की प्रक्रिया। पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के लिए एस्टिमेट मंजूर कराने की जो नई प्रक्रिया है, उसके तहत अब 21 लाख रुपए तक सभी एस्टिमेट की जांच ग्राम पंचायतों को चीफ इंजीनियर 2 हेडक्वार्टर को भेजने होंगे, ताकि वो इसके बारे में सीनियर अधिकारियों को बता सके। इसी तरह से एक्सियन की ओर से भी सभी एस्टिमेट्स चीफ इंजीनियर 1 हेडक्वार्टर को भेजने होंगे। सरकार की ओर से इन नए बदलावों को लेकर वैसे तो 21 अक्टूबर को ही लेटर जारी कर दिया गया था, लेकिन अब लेटर सामने आने के बाद सरपंचों का विरोध भी सामने आने लगा है। प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से मुलाकात कर इसको लेकर नाराजगी जताई। इसके अलावा सरपंच एसोसिएशन का यह कहना है कि गांव में डिमांड के आधार पर होने वाले कामों के लिए फंड सरकार देती है, उसे HRDF फंड कहते हैं। इस फंड को लेकर किए गए बदलाव ठीक नहीं है, क्योंकि काम की मंजूरी और पेमेंट की प्रक्रिया बहुत लंबी कर दी गई है। इससे विकास कार्यों में देरी हो जाएगी। अब देखा जाए तो सरपंच एसोसिएशन सरकार के इस फैसले से काफी नाराज है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने फैसले और सरपंच एसोसिएशन की नाराजगी पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि सरकार की ओर से एक तर्क जरूर दिया गया है, वो ये है कि ग्राम पंचायतों के खाते में पैसा पड़ा रहता है और ये काम में नहीं आता है। फंड की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, काम होने पर पैसे भेज दिए जाएंगे। बहरहाल सरकार अपने इस फैसले को जनता के हित और गांव के विकास से जोड़कर देख रही है, लेकिन सरपंचों की ओर से एक बार फिर से सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। अगर ये नाराजगी बढ़ी तो हालात 2023 जैसे हो सकते हैं। तभी टेंडरिंग के विरोध में हरियाणा के सरपंचों ने बड़ा आंदोलन किया था। ये आंदोलन 2 हफ्ते से ज्यादा चला था। सरपंचों की ओर से सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया गया था।
पंचकुला से चंडीगढ़ कूच के दौरान सरपंचों पर लाठीचार्ज तक किया गया था। इसमें कई सरपंच और पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। हालांकि बाद में सरकार ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 21 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर कराने की अनुमति दे दी थी। इसके बारे में हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं, लेकिन ये तब हुआ था जब विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा में सर पे थे। लेकिन बीजेपी चुनावों में किसी भी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे कि लोगों में नाराजगी हो और चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए चुनावों से ठीक पहले इस फैसले में भी सुधार कर लिया गया था, तमाम चीजों को मान लिया गया था। खैर, अब इस नए फैसले का सरपंचों, पंचायतों के विकास और सरकार पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में काम होने के बाद पैसा दिया जाए तो वो बेटर रहता है? क्योंकि अगर पहले पैसे आ जाते हैं, सरकार कहती है कि वो पैसे यूं ही पड़े रहते हैं और उससे काम नहीं हो पाता है। प्रक्रिया पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट रहने वाली और सबसे बड़ी बात है, आप काम कीजिए, पैसा लीजिए। पहले पैसा और बाद में काम, ये चीज़ सरकार को गवारा नहीं है। आपका इस फैसले पर क्या कमेंट है, क्या राय है, वो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।